हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर होने वाला मैथ का। तो अभी तक 8 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इतना बता दें, जो आने वाला रेलवे का एग्ज़ाम है उसी के बेस पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। इससे पहले हम लोग एसएससी का 4000 क्वेश्चन रीजनिंग में और 3500 से अधिक क्वेश्चन मैथ्स का कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एसएससी का फुल कोर्स भी हम करा रहे हैं मैथ्स का और रीजनिंग का, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। आप पहले शुरू से अगर देखने आए वीडियो को, एक बार मेरे कहने पर अंत तक देखिए, तब इसके अंदर क्या कंटेंट है और कैसा बताने का अप्रोच है, अगर आपको पसंद आएगा तभी आप पूरा वीडियो देखिएगा अगली बार से। बस यही कहेंगे आपसे कि आप वीडियो को एक बार कम से कम पूरा देखिए, तभी इस वीडियो के बारे में आप कुछ कह पाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक संख्या x है, इसको 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है, तो 19.75 के रूप में लिखा गया है, तो कौन सा इसमें सत्य है ये हमको बताना। सिंपल सा एक बात हमको आप बताइए, अगर हम कहीं लिख देते हैं, अगर हम कहीं लिखते हैं 0.9 और चलिए इसके पीछे लगा दिए 0, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं वो हमको बताइए। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बोल रहा है, कह रहा है कि अगर इसको x मान लेते हैं, तो इसको x मान लेते हैं तो इसको हम या तो कह सकते थे 0.85, क्या कह सकते हैं 0.85, ठीक है। और या तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है वो 0.85 से बड़ा होगा क्योंकि 90 है, और जो x है वह छोटा भी हो जाएगा किससे, 0.95 से। बोलिए यहाँ तक कोई आपत्ति होगा आपको, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है पूरा बात मेरा, हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन में हम आपको समझाते हैं। अगर आपको कहा जाए लिखिए 5.5, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 अंक का बात करेंगे तो 0.50 ले रहे, तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि 0.45 कह सकते हैं, और या तो इसको कह सकते हैं 0.55, ठीक है 0.55। चूँकि यहाँ पर 2 अंक है लेकिन इसके बाद भी कोई संख्या हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे आंसर में 1 2 3 पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 3, ठीक है, उस आधार पे। तो चलिए सबको इरेज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिखा हुआ है 19.75, इसको लिखना है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसको एक काम करते हैं, आंसर के अकॉर्डिंग हम कर देते हैं 3 0, और अभी हम समझाएं उतना कैसे बनेगा। तो आप लिखिए, बीच में लिखिए 19.750। चलिए इसको समझ लीजिए, 750 पूरी लिखा हुआ है, तो आप कुछ नहीं 19 लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, और यहाँ पर कर दीजिएगा 5 कम इससे कर दीजिए, तो कितना कर सकते हैं 0.745। या तो इससे, या तो ये जो छोटा होगा 750 से या बराबर हो सकता है। फिर अगली बात, ये बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। कौन बड़ा हो सकता है इससे, तो 19 यानी 19.75, और इसका भी वैल्यू 5 बढ़ा देंगे। बस 0.5 वैल्यू पीछे कर दीजिए, 0.5 आगे कर दीजिए, और आप लगा दीजिए स्मॉलर देन और ग्रेटर देन लगा दीजिए, या इक्वल टू लगा सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा बात हम एग्जाम्पल का थ्रू बताएं। यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है एक बॉक्स में रखे 101 नोटबुक का औसत 10.1 किलोग्राम है। जब बॉक्स में एक नया आ जाता है, देखिए पहले कितने थे, 101 नोटबुक थे, ठीक है। अब एक ठो आ गया, मतलब अब टोटल कितने हो गए, तो 102 हो गए, ठीक है भैया। अच्छा भैया, पहले जो 101 नोटबुक थे उनका भार था 10.1 किलोग्राम, तो अब नया भार हो जा रहा 10.2, यानी भैया भार में बढ़ोतरी हो जा रहा, भार में क्या हो जा रहा है, बढ़ोतरी। तो कितना का बढ़त हो जा रहा है भार में, तो सब भार में कितना का बढ़त हो जा रहा है, तो भैया 0.1 का बढ़त हो जा रहा है, ठीक है। एकदम बेसिक अप्रोच बताएंगे, एकदम शानदार अप्रोच बताएंगे, आप देखते चलिए, आपको मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा, ठीक है। तो ये आ गया भैया 0.1 करके बढ़ेगा। हम बोलेंगे भैया 0.1 करके बढ़ेगा तो कितना में बढ़ेगा, तो भैया पहले 101 नंबर थे लेकिन अब नंबर हो गए 102, यानी कि जो 0.1 है, 0.1 है, ये बढ़ेगा कितने नंबर्स में, टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे अब 102, यानी 102 नंबर में बढ़ेगा 0.1 करके, यानी कितना बढ़ जाएगा 10.2। जब 0.1 को इससे गुना करेंगे तो एक अंक के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव, तो कितना हो जाएगा 10.2। अब क्या था, नई नोटबुक का वजन बताइए। तो देखिए नया जो नोटबुक है उसका वज़न कितना होगा, तो पहले से वज़न कितना था 10.1, और इसके आने से भार बढ़ गया 10.2, तो कितना का रहा होगा वो, तो वो रहा होगा 10 10 20 और 2 और 1 3, यानी कि 20.3।
तो नया जो आया है उसका वजन कितना होगा 20.3 kg। नया 20.3 kg का आया होगा तभी ना सबका भार बढ़ा दिया, ये कितना करके 0.1 करके। क्या बात समझ में आ गया? सिंपल अप्रोच में बना लिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल खूबसूरत सा सवाल है। देखिए सबसे पहले ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले इसका परिमेयकरण करिए। तो परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देंगे, लेकिन साइन को बदल करके, ठीक है। और नीचे वाला को क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। नीचे वाले में भी गुना कर देंगे साइन को चेंज करके, 1 माइनस साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या होता है, ऊपर में कॉस थीटा इसी तरह से रहने दीजिए, ऊपर में आप रहने दीजिए कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे में दिखाते हैं, नीचे में कुछ देखिए, नीचे में क्या दिखाना चाहते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं कि अगर यहाँ से हम नीचे वाला को लिखना चाहते हैं 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम ये वाला कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है? तो अगर हम एक कारण करेंगे, साइन को इधर लेके आ जाएंगे बराबर के इधर राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं भैया, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है भैया। अब देखिए तो इसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ से जब काटिएगा, आप यहाँ से जब क्या करिएगा काटिएगा, तो नीचे कितना बचेगा कॉस। अब हम देखिए कुछ डायरेक्ट करने वाले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। कितना देखिए, जब अलग अलग लिखेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा होता है, कॉस। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। 1 बटा कॉस लिखा है यानी सेक लिखा है, माइनस साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस किसका फार्मूला जाता है, टेन थीटा का। तो बस आपका सवाल आ गया, यही कन्वर्ट करने बोला था। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी सा क्वेश्चन था और आराम से समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बात है, रेलवे का क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होता, बस ट्रिकी और स्मार्ट होता। बस आप क्वेश्चन समझ जाइए ना, पूरा कर लीजिएगा आराम से। कहता है शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितना % की छूट देना चाहती है। छूट दे रही है तो अंकित मूल्य पर ही देगी, MRP पर। सही बात है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। 2 कीवर्ड याद रखिए, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। और यदि उसने क्रय मूल्य पर पहले से ही 25% अधिक लिख लिया है। देखिए भैया, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, खरीदी थी 100 में और MRP चिपका कर रखी है कितना, 25% लाभ में, है ना। 25% ज़्यादा अंकित करके रखिए, यानी 100 का माल को वो कितना में लिख करके रखिए, 125 रुपया लिख के रखिए। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। कहता है ना लाभ करना चाहती है ना हानि, मतलब 100 का वस्तु को 100 में बेचना चाहती है। तो 100 का वस्तु को 100 में बेचना चाहती है, तो 100 का वस्तु 100 में अगर बेचेगी तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा उसको, डिस्काउंट देना पड़ेगा 25 रुपये का। कितना रुपया का, 25 रुपये का, ठीक है। 25 का डिस्काउंट देगी, 25 का डिस्काउंट देगी किसके रिस्पेक्ट में, तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं, डिस्काउंट दे रही है तो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 125। किसके रिस्पेक्ट में, 125 इंटू 100। अब निकाल देंगे यहाँ से, बस सवाल ख़त्म। 25 बचे 125 और 5 से इसको काट देंगे कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा। तो कितना % आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी क्वेश्चन था और उम्मीद करते कि समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1 में है ये वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है P कोई काम 4 घंटा में कर सकता है। ठीक है भैया, P 4 घंटा में करता है। कहता है Q और R मिलकर 3 घंटे में करते हैं। तो चलिए Q और R मिलकर भी 3 घंटे में करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहता है P और R 2 घंटे में करते हैं। P और R कितने घंटे में करते हैं, 2 घंटे में। ठीक है, अब एक सबसे पहला काम रहेगा हमारा लसा लेना। 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक्के 12। लसा लेना आपको बताए हैं, बड़े वाले को फॉलो करेंगे उसका एलसीएम ढूंढ लेंगे। ठीक है, सबका इफिशियंसी भी पता चलेगा। अब यहाँ से देखिएगा आप ध्यान से, तो P अकेले कितना काम करता है, 3 काम करता है। और Q और P और R मिल के कितना, 6 काम करते हैं। तो अगर P 3 काम कर रहा है तो R कितना काम करेगा, तो भैया 3 और 3 6 होता है, तो R भी उस हिसाब से 3 काम करेगा। काहे भैया, क्योंकि P प्लस R यहाँ कितना आ रहा है 6 और यहाँ पर P कितना दे रखा है 3, तो R भी कितना हो जाएगा 3। Q और R 4 आ रहा है भैया, R 3 करता है तो Q कितना काम करेगा, तो भैया Q का इफिशियंसी हो जाएगा 1।
सारा सवाल निपट गया। कहता है यदि Q अकेले इस काम को करता है तो कितना दिन में काम पूरा होता है। तो Q अकेले काम करना चाहता है, बहुत अच्छा बात है, करने दीजिए Q। 12 को काम है, इफिशियंसी कितना है 1 का, तो कितना दिन लग जाएगा, 12 दिन लग जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बहुत कम समय में हम आपको अच्छा कंटेंट देने का वादा करते हैं और डिलीवर भी करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते तो आपको पता चलता होगा कि हाँ इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है 45 डिग्री का पूरक, देखिए हम चाहते तो सिंपल सा क्वेश्चन ला देते थे कि बोलते 40 डिग्री का पूरक कौन बताइए, और पूरक समपूरक पे हम लोग बहुत चर्चा कर भी चुके हैं। पूरक का मान मतलब कि, पूरक का मान मतलब कि 90 डिग्री, और समपूरक का मान का मतलब कितना हो जाता है 180 डिग्री। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन सिंपल में नहीं है समपूरक, तो हमारा क्वेश्चन सिंपल में नहीं, तो सिंपल में नहीं है तो क्या बना देंगे सिंपल में। तो देखिए सबसे पहले 45 डिग्री है, लेकिन 45 डिग्री नहीं है, उसके साथ कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 45 और इसका मतलब होता है मिनट। तो ये मिनट में दिया, तो मिनट में दिया, तो इस कौन सा तोप था, कुछ तो नहीं है, तो ये मिनट में है। तो यहाँ से शेष इसका पूरक कितना हो जाएगा, तो इसका पूरक 60 होना चाहिए, तो 45 का पूरक कितना हो जाएगा और 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, तो 45 15 कितना हो जाएगा 60, 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितना बचेगा 15, और ये 60 हो ही गया पूरा, तो एक आके इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 46। ये कितना बन जाएगा अब 46। तो पूरा एंगल कितना का होता है, पूरा एंगल कितना का होता है, पूरक 90 का होता है, 90। तो 46 4 50 4 90, तो कितना हो जाएगा आपका 44 डिग्री। कितना हो जाएगा 44 डिग्री, और एक्स्ट्रा इधर कितना लग रहा था 15 मिनट। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 90 में से घटा दिए, बोलिए समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी। बस इसीलिए क्वेश्चन लाए थे ताकि ये मिनट से आपको हम हाय हेलो करवा दें। तो आई होप कि आप लोगों ने हाय हेलो कर लिया होगा और इसको बना भी लिया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बहुत अच्छा बात है, तो समकोण त्रिभुज ड्रॉ करिए लेते यही खुशी में। ठीक है, डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा, आराम से, एकदम बढ़िया डायग्राम बना है। ठीक है, कहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच, मतलब इसके और इसके बीच, इन दोनों के बीच अंतर दिया है, और क्षेत्रफल 30 है। मतलब ये पूरा अगर क्षेत्रफल हम बात करते हैं किसका क्षेत्रफल का बात, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, यही होता है इसका फॉर्मूला। और यही कितना दिया गया है 30 दिया गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम LB। क्या लिख सकते हैं LB, कुछ भी मान सकते हैं यार। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइट। क्या कहते हैं हाइट। इसको क्या कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं एरिया, या इसको क्या कहते हैं बेस। तो यहाँ से लिख देते हैं BH। क्या लिख देते हैं BH। चलिए यहाँ से हम लोग लिख देते हैं BH, कि BH का वैल्यू कितना आ जा रहा है 30 गुना 60। ठीक है, कि BH वैल्यू इन दोनों को 60 गुना करने। सर एगो मैजिक दिखाते हैं, इतना क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए इसको 2 पार्टों में अगर हम लोग तोड़ते हैं, कितना पार्ट में तोड़ते हैं 2 पार्ट में, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं, जिन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो बोलिएगा हाँ, एक ऐसा आदमी को हम जानते हैं, किसको 12 और 5 को। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 60, 12 और 5 कितना हो जाएगा 60, और 12 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 7, और 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई में भी रखेंगे तो भी फिट हो जा रहा है। मतलब 12 5 एकदम सब में फिट हो रहा है। और रुको, अभी सब्र करो, 12 और 5, तो ये कितना लिखते हैं, ये लिखते हैं, अगर ये कुछ भी कर लीजिए ना यार, ये 5 कर दीजिए, इसी को कर दीजिए 12, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 13। आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका परिसीमा का बात कर रहा था, तो दिखा दीजिए उसको और चौंका दीजिए। 5 12 17 17 13 30। बोलिए अरे सब तो कंडीशन फॉलो कर जा रहा, अब इससे ज़्यादा क्या बताइएगा, बस सवाल ख़त्म हो गया। हम तीनों अप्रोच, चारों अप्रोच जितना हो सकता था सब बता दी। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं था इसको, ऐसा ही एग्जामिनर देता ही है। कहता है 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो सबसे पहले इस राशि का बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और ब्याज दिया, तो मूलधन निकालना पड़ेगा। तो चलिए भैया मूलधन निकालने का इजी फार्मूला भैया, 12 साल करके रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा 3, तो कितना परसेंट ब्याज मिल जा रहा है, टोटल 36%। और यही ब्याज बराबर है कितना रुपया में 4140। तो 36% जो ब्याज हो रहा है वही बराबर है 4140 का। तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 36 का पहाड़ा आता है, 36 का पहाड़ा आता है, हमको आता है 36 से कम 36, 5 बचा, 36 से कम 36 और 36 बचे 180 हो जाएगा। ठीक है, 115 आ गया। तो 1% का भैया वैल्यू अगर 1% का आता है 115, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 15। 115 में डबल जीरो बैठा देंगे 11,500। यानी जो मूलधन था, ये क्या था मूलधन कितना आ गया 11,500।
अभी रुकिए थोड़ा। कहता है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखिए ऐसे निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% का लेना है, तो 8% को 8/100 लिखिए, काटा पीटी मत करिएगा, गंदा बात है। 0 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो 0 रहने दिए तो 100 ये कितना गुना होगा, तो आपका हो जाएगा 8 कम 800 और 15 8 120, 920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 920, इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी, तो 920 कितना हो जाएगा 1840। तो आंसर 1840 होने वाला है, ठीक है। और बढ़ते हैं, इसका भी अब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज, तो इसका भी ब्याज मिलेगा। किसका ब्याज मिलेगा, इसका भी ब्याज मिलेगा। तो 920 पर भी ब्याज मिलेगा, किसका हिसाब से 8/100 का। तो एगो 0 काटेंगे, सिर्फ 2 0 नहीं काटिएगा, गंदी बात है, बेवकूफ़ी है। 0 काट दिए तो 92 8 कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 1 73, 8 दूना 16, यानी 73.6। तो और कितना रुपया मिलेगा, 73.6 रुपया। तो कितना हो जा रहा है आपका टोटल, इधर हो जाएगा 1840, इधर कितना हो जाएगा 1840, और इधर हो जाएगा 73 रुपया। और 6 रुपया जोड़ लेंगे बाद में, 0.6 इसमें है नहीं, 0.6 इसमें है नहीं, 0.6 इसमें है नहीं। भैया जब बना रहे थे तभी आंसर आ गया था, तो इसका बाद वाला आपको निकालना ही नहीं था। यही होता है समय का बचत, अगर यही करने सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए। समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, ये जो डायग्राम दिया गया है, कहता है 2009 में बेचा गया बाइक्स का कुल संख्या 50,000 है। कितना है, 50,000, ठीक। तो पीली एवं लाल बाइक्स की बिक्री की तुलना में सफ़ेद का रिलेशन बताना है। तो पीला और लाल, तो पीला और लाल को लेके आइए भैया, ये है लाल और ये है पीला, 20 10 30%। तो 30% ऑफ कितना का 50,000 का, यानी 50 के, छोड़िए के नहीं लिखते हैं, हज़ार लिख देते, के मतलब 1000 होता है, 50,000 का। तो यहाँ से कितना हो जाता है भैया 15,000, कितना हो जाता है 15,000, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे लिखिए भैया, सफ़ेद का बात कर रहा है, वाइट का, सफ़ेद का। तो सफ़ेद कितना बिक्री हुआ था भैया, बाप रे, सफ़ेद तो 25%, तो 25% ऑफ कितना 50,000, तो 12 कितना हो जाएगा 12,500, कितना हो जाएगा 12,500, ठीक है। डायरेक्ट निकाल दिया, आता है ना निकालना, 2 0 से 2 0 काट दीजिए और बाकी सबको गुना कर दीजिए, हो जाएगा ख़त्म कहानी। क्योंकि परसेंट हटाने के लिए 100 लिखते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये 15,000 है, ये 12,500 है, तो 2,500 का डिफरेंस हो जाएगा, ख़त्म हो गया सवाल। क्या कोई दिक्कत हुआ, तो कितनी संख्या कम थी, 2,500 कम थी। कितनी कम थी, 2,500। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी या तो दोनों परसेंट का निकाल लेते हैं, या तो जानते क्या करते हैं, या तो 20 10 30 और 25 घटा देते हैं, 30% में 25 घटा देते हैं तो बचता 5%, और 5% को इससे गुना कर देते हैं तो भी आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला कहता है 0.3 का क्यूब, तो 0.3 का क्यूब, पहले 3 का क्यूब निकालिए, 27 होता है। कितना होता है 27। अब 0.3 को दिया, यानी 3 अंक का पहले बैठेगा, तो ये लीजिए 0 लगा के 3 पॉइंट कर दिया, और इधर 0 ऐसे ही 100 के लिए बैठा दिया, ठीक है। फिर 0.2 का 8 होगा, 2 का क्यूब, 3 को अंक बनाना है, लीजिए 3 को अंक बना दिए, ठीक है। ये नीचे का हो, ऊपर का हो गया, नीचे का क्या करेंगे, तो नीचे का क्या करना है, 0.3 में 0.2 घटाएगा, 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/100, कितना हो जाएगा 1/100, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर में जोड़ने से कितना आएगा 0.0, ठीक है। इधर से जोड़ते हैं, 8 7 कितना हो गया 15, 2 और 1 कितना हो गया 3, इधर कितना हो गया 0, इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0.1 गुना 0.1, यानी 1 गुना 100। इधर नीचे 3 को 0, तो 3 को 0 हटाइए, नीचे भी उधर भी हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। पहले भी हटा देते तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दिए, ठीक है। यहाँ 1 2 3 0 हटेगा, तो 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7/2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ जो 0.1 था ना, 0.1 गुना 0.1, 2 को पॉइंट हो जाता है, यहाँ से यहाँ 3 को पॉइंट था, तो एक को काट देते, एक अंक के पहले क्या बैठा देते 10 मान लो, तो भी हो जाता हमारा। आगे सवाल पे पढ़ते, सवाल को जानते हैं, सवाल एग्जामिनर कैसे सेट करता है, कुछ बहुत ईजी क्वेश्चन दे देता है, कोई ऑप्शन अप्रोच देता है, कोई ऑप्शन एलिमिनेशन देता है, कोई यूनिट डिजिट देता है, सब तरह का कॉम्बो रहता है उसका। कोई ऐसा सवाल देता है कि बहुत मीडियम टाइप का हो, कोई ऐसा सवाल देता है कि बनबे ना करे, कोई ऐसा सवाल हो कि गलते हो, तो सब तरह से आपको उलझाने का कोशिश करा जाता है। इस सवाल को देख करके बनाने का दरकार नहीं है। तो देखिए कैसे बनाएं, कहता है 3 अभाज्य संख्या है, पहली 2 का गुणनफल, यानी कि पहला 2 यानी कि AB का गुणनफल कितना है 1147। हम बनाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अंतिम 2 का,
तो मान लेते हैं BC का, तो BC का कितना है 15 17। अब हमको ये बताना है कि पहली दो का 11 47 है, तो भैया ये तो 4 दूनी के 8, 20 को 40 से गुना करेंगे तो ये 1500 1200 का पार नहीं पहुंच पाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ 50 भी रहता तो वो नहीं पूरा होता। ये 3 दूना 6 ये होगा, 3 दूना 6, यहाँ 1100 का पास जाना नहीं होगा भैया, ये दोनों में से होगा भैया, कन्फर्म है। ठीक है, इसमें से भी हटाते हैं, पीछे वाला देखिए भैया 1500 करना है, कितना करना 1500, 300 को 4 से गुना करेंगे तो हो सकता है, और 3 छक्के कितना हो जाता है 1800, ये हटा देंगे। इतना हल्का बोलेंगे, बिल्कुल इतना हल्का, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए यार। ये सब अगर आप सीख लेते हैं तो आप मैथ्स में एकदम जल्दी समय में कर सकते हैं। यही तो आपको की पॉइंट है कि आप कितने कम समय में करते हैं, यही आपकी ताकत है। एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 54,000 है और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ रही है, तो 2 दिन बाद RCB कितने हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है भैया, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 5/100। अब भैया जब 5/100 को काटेगा, 5 कम 5, 5 20 100, तो कहलाएगा 1/20। चलिए भैया, बढ़ रहा है भैया, मतलब 20 में 1 बढ़ रहा है, 20 में 1 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि भैया जो पहले 20 था अब कितना हो गया 21/20। कोई दिक्कत है भैया, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए कहता है 54,000 था पहले, कितना था 54,000। हम आपको तरीका सिखाते हैं। आप देखिए 2 दिन पहले बोला है कि बाद बोला, 2 दिन क्या बोला है, बाद बोला है ना, तो सीधा सीधी बात कर रहा है। कैसा बात कर रहा है, सीधा सीधी बात कर रहा है। तो हम भी बेचारा को सीधा सीधी ही आंसर देंगे, तो बोलेंगे 21/20 और 21/20। अगर पहले बोलता तो पलट देते, पहले बोलता तो 20/21, 20/21 2 बार करते, 2 दिन का बोला है 2 बार। ठीक है, चलिए ये 0 ये 0, ये हीरो ये हीरो, और कटेगा 4 से, कटेगा 4 से 540 कटेगा, बोलिए, अरे बोलिए यार, 270 135, 2 से काटेंगे 27 और 2 से काटेंगे 135 बार में। आई होप कि सही हो। 135 और इधर कितना हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 135 गुना 21 का होल स्क्वायर हो जाता है 441। अब चलिए हम लोग कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे, बोलिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 135 का पहाड़ा। आता है, नहीं आता, नहीं आता है यार, 135 का पहाड़ा याद करिए कम से कम, मजाक कर रहे हैं, नहीं याद करना। 135 को 135 से गुना करेंगे, 5 हासिल कितना बच जाएगा 13। ठीक है, सॉरी 130 कितना बच जाएगा 130। अब 135 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 13 चौके 52 और 5 चौके 20, यानी 540। 540 में कितना जोड़ देंगे, 540 में जोड़ देंगे 130, 540 में 130 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 553। तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, हासिल कितना बचेगा 55, और वही हो जाएगा कि 540 और 540 में 55 जोड़ेंगे 595। तो लीजिए भैया हमको याद हो गया 535 का पहाड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल बात है, सिंपल सा क्वेश्चन। आइए लसा निकालना आता है, बहुत जनों को नहीं आता होगा, तो नहीं आता है तो सीख लीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है, इससे हल्का अप्रोच पूरा दुनिया में नहीं सीखने को मिलेगा। देखिए ठीक है, सीखने को मिलेगा, वैसा बात नहीं है, लेकिन इतना अच्छा से हम सिखा देंगे। मास्टर वही अच्छा है जो आपको, जो कमज़ोर बच्चों को साथ लेके चले उसको सिखा दे, वही तो सच्चा होता है सिखाने वाला। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अच्छा तीनों में देखिए लसा बोलेगा ना, लसा बड़ा वाला, किसको फॉलो करेंगे, बड़ा। यहाँ ए है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ सी स्क्वायर। चलिए पहला ग्रुप से उठाते हैं, बड़ा कौन था, बड़ा की कोई था इसमें से, नहीं था। इसमें बड़ा कोई है नहीं, इसमें बड़ा है। ये तीनों ए में बड़ा कौन है, ए क्यूब, तो LCM हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है भैया, एगो बात समझ में आया। बी स्क्वायर बी क्यूब, भैया बी क्यूब होगा बड़का वाला, कौन सा होगा, बड़का वाला बी क्यूब। सी स्क्वायर सी स्क्वायर, भैया मैच ड्रॉ हो गया, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर ले लीजिए, कौन भी चलेगा। आंसर आ गया, आपको पता भी नहीं है, आंसर आ गया, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, यही हो जाएगा LCM। भैया मौसा बोलता तो क्या करते, मौसा बोलता तो ए रहता है आंसर, सी रहता और क्या रहता बी, छोटका वाला, क्या रहता छोटका वाला। समझ में आ गया। 4 क्वेश्चन दिया गया, कहता आरोही क्रम में सजाए। देखिए आरोही मतलब छोटे से बड़े और अवरोही मतलब बड़े से छोटे। आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। ठीक है, आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े, छोटे से क्या होता है बड़े, इस तरह से। और अवरोही मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे। इतना तो आपको याद हो गया। ठीक,
भैया निकाल के यहाँ दिखाई। तो सबसे पहले चारों डायग्राम में सेम आंसर, मतलब चारों ऑप्शन में सेम बात लिखा है। तो 8 से 50 को भागा देंगे तो 0 कर लेंगे, तो 8 छक्के 48 यानी 0.6। पहला का आंसर कितना आ जाएगा 0.6। भैया 4 से 30 को जब भागा करेंगे तो 4 सते 28 और 4 पचे 20 यानी 0.75 आएगा। तो इसको भी 2 डिजिट का बना लीजिए 0.60। चलिए लास्ट वाला का करिएगा। तो 24 सते 168, 24 सते कितना आ जाएगा 168, इसको 70 धर लीजिए। अब आइए आंसर पे कंक्लूजन निकालते हैं। कहता है आरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे छोटका कौन है 60, 60 कितना है 5/8, 5/8 का बाद ही लास्ट वाला होना चाहिए था। कौन सा होना चाहिए था लास्ट वाला, यानी 17/24। तो 5/8 17/24 और लास्ट में होना चाहिए 3/4 जो 0.75 लाया। ऑप्शन नंबर सी इसमें है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है समझ में बात? आगे बढ़ते। कहता है इसका वर्गमूल कितना होगा। अगर नहीं सीखे हैं वर्गमूल तो सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है, एकदम हल्का तरीका। देखिए वर्गमूल कह रहा है ना, तो 2-2 पार्टी लेके बराबर करते। कितना पार्टी लेते हैं 2-2, यहाँ से 2 पार्टी अलग, यहाँ से 2 पार्टी अलग, ठीक। अच्छा ये जो 94 है किसका किसका होल स्क्वायर के बीच में आता है, 9 के होल स्क्वायर और किसके होल स्क्वायर 10 के होल स्क्वायर के बीच में। और ये 9 किसके किसके यूनिट डिजिट में पढ़ सकता है, या तो 3 के स्क्वायर के या तो 7 के स्क्वायर में। ठीक है भैया, अच्छा बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जब 9 का स्क्वायर 81 होगा तबे ना 9 का पार जाएगा। तो ये 8 का है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर लीजिए। ये मजाक चल रहा है, ये सब क्वेश्चन मजाक ही तो है और क्या बोल सकते हैं। तो 97 आंसर हो जाएगा। तो 9 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये 81 से बहुते ज़्यादा है। 10 का स्क्वायर 100 बिल्कुल सामने है, उसी के गेट पे खड़ा है, तो 10 के सामने खड़ा है। तो जब 9 का आधा से ज़्यादा ये सही हो जाएगा, तो 3 वाला नहीं लेकर के कितना ले लेंगे 7 ले लेंगे। 10 के पास तो होगा नहीं क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है, और ये 9 के बहुत बाद आगे चल चुका था, यानी नियरली वाला 93 का स्क्वायर नहीं होता, 97 का होल स्क्वायर हो जाता है। ये इसको आंसर सेट नहीं करने आया है, इसको एक आंसर देना चाहिए था 93, तब तो मज़ा आता। आगे बढ़ते हैं। कहता है 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात। देखिए 40 छात्रा है टोटल, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स, लड़के लड़की, बॉयज़ कितने हैं। देखिए टोटल अनुपात कितना है 7:3:10, अनुपात कितना है टोटल 7:3:10, ठीक है। तो 7:3:10 10 बराबर 4। तो यहाँ पर हम देखिए अगर टोटल करते हैं 7:3 या 7 + 3 = 10, 10 बराबर कितना करते हैं 40। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 4। तो टोटल 4 सते 28 जन इधर हो जाएगा, इधर कितना जन हो जाएगा 28 जन, इधर कितना जन हो जाएगा 28 जन, और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 12 जन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है लड़कों के एवरेज 65 है, लड़कों के एवरेज कितने हैं 65 है, और लड़कियों के 72 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक बताइए, ठीक है। चलिए एक चीज़ देखते हैं अब यहाँ पर ध्यान से, कि हमको करना है 28 × 72, 28 × 65 और प्लस 12 × 72। एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं, आपको सिखाते हैं। देखिए गुना कैसे हल्का कर सकते हैं सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ सीखने ही तो आए ना, यहाँ टाइम लीजिए लेकिन सीखिए। अगर अच्छा इसमें 65 है, इसमें 5 से तो कुछ कटेगा नहीं, 5 और 13 इसका मल्टीपल है, इससे कुछ नहीं जाएगा। एगो हल्का कर लेते हैं, 4 निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं 4, 4 सते 28 हो सकता है, और 7 तो निकलेगा नहीं, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ग्रुप में 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 7 और 65, 4 को कॉमन निकालिए, प्लस 4 निकालिए तो 3 × 72, 3 × 72, इतना तो कम से कम हल्का कर लिए, ठीक है। और बटा नीचे कितना रहेगा 40, 40 जन है टोटल क्लास का बोला है, तो 4 10 40, ये तो कट गया, ठीक है भैया। अब गुना करिए, अब तो गुना इजी हो गया। 7 6 के 42, 7 5 35, 42 और 35 455 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 5 7 35 के 3, 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 7 6 के 42 और 3 45, 455। अब डायरेक्ट जोड़ेंगे हम, उतना नहीं लिखेंगे। 455 455 और 72 दिया कितना हो जाए 216, 455 और 216। आपका आंसर पीछे 1 आने वाला, यही वाला आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 55 और 6 61 10 71, कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 71, यानी 67, 671/10। और यहाँ पर पॉइंट लगा देना होगा 1 दशमलव के लिए, ठीक है। तो वैसे भी बता दिए थे यूनिट डिजिट से। भैया जो बात सिखा रहे ना वो सीखते जाइए। अगर वो सीखिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत काम आने वाला है आपका। ये सब कोई क्वेश्चन है, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है। देखिए लेकिन एक चीज़ है कि x माइनस में दिया है आंसर, प्लस वाला बोला, तो x - 1/x का वैल्यू दिया है 3। एगो काम करिए, सबसे पहला काम
बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो बोलिएगा भैया बोथ साइड स्क्वायरिंग जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हो जाएगा भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फार्मूला -2ab। तो बोलिएगा भैया -2ab इधर लिखिएगा, वो तो जाना उधर है तो लिख के क्या फ़ायदा, दिखा दे रहे फिर भी लिख के देखना। ये x क्या हट गया, कट गया, 9 2 इधर आ जाएगा 11। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। कोई दिक्कत था यहाँ पर, नहीं था। अब यहाँ पर बहुत जने कन्फ्यूज हो कि 123 भी मार सकते, जो कि गलत है। अब पॉजिटिव से जाना है, कहाँ से जाना, पॉजिटिव, x का पावर 4 करना। तो एक काम करते फिर से बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, फिर से बोथ साइड क्या कर देते स्क्वायर। तो x का पावर 4 a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस से b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए वाला फार्मूला था तो -2ab बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे, -2ab। गलत हो गया क्या कुछ, अच्छा प्लस वाला है ना, तो +2ab। तो x स्क्वायर कटे जाएगा, और 11 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 121। तो ये तो कटिए गया, ये कट गया, 2 इधर आके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 119। तो आपका x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 ये किसके बराबर हो जाएगा 119 के बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। देखिए हम भी गलती करिए देते, अभी बच गए लेकिन गलती करते करते। अगला सवाल कहता है एक कार एक निश्चित दूरी, देखिए भैया फिक्स क्या है, दूरी कांस्टेंट है। अरे भैया जी कांस्टेंट है, वही फार्मूला लगा दिए, सिंपल सा बात, जो कांस्टेंट रहता है उसी का फार्मूला लगा देंगे। तो भैया दूरी कांस्टेंट है, दूरी का फार्मूला लगा देंगे। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, सिंपल सा बात है, दूरी बराबर वेग गुना समय। आइए सवाल में अप्रोच लगाते हैं। तो दूरी कहता है दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा 8 घंटा समय लेता है, 50 का स्पीड से जाता है और 8 घंटा जाता है, तो दूरी 400 हो गया। ठीक है, अगला कहता है इसी दूरी को तय करना, मतलब वह दूरी है, मतलब जो दूरी दोनों दूरी है बराबर, तो ये दूरी 400 आया तो बराबर करेंगे किसके बराबर, 5 घंटा में जाना चाहता है तो S2 निकालना है। क्या निकालना है, S2 इंटू 5 घंटा में जाना चाहता है। ख़त्म हो गया, 5 से काट देंगे, 5 10 से 50 यानी 10 8 80। तो S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सब कोई क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर ये दोनों का आपको रिलेशन दिखा दिए कि S1, यहाँ पर आपको फार्मूला हम लिख देते, फार्मूला तो नहीं है, ये बेस है, एक कंसेप्ट है कि S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2। कब, जब आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, D यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मोहिंदर पतलून के एक जोड़े को 11% हानि पर बेचता है, यदि उसने जोड़े के लिए 300 का भुगतान किया था तो उन्हें कितने में बेचा। अच्छा, खरीदा था 300 में बेचारा, मतलब 100% दाम था इसका 300 रुपया, लेकिन 11% हानि कर लिया है बेचारा, यानी कि वैल्यू कितना में बेच दिया है, तो कितना में बेचा यही तो निकालना है। तो 100% का वैल्यू इतना है और बेचा कितना 11% हानि, तो 100 रुपया का चीज़ 11 रुपया कम में बेचा, यानी कि बेचा कितना में 89%। तो इसी का वैल्यू बेसिकली हमको निकालना है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 300 बटा 100, हमको कितना का निकालना है 89 का, तो 89 इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ निकालना है सेलिंग प्राइस। आ रहा समझ में, दोनों जीरो कट गया, 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7 वाला एक के को है। बताइए इतना हल्का हल्का ऑप्शन भी देता है, यूनिट डिजिट सही हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम आपको हर बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि एक चैप्टर समझ लीजिए खत्म हो गया, मानक विचलन जो था वो वाला समझ लीजिए, माध्यिका, बहुलक, स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रसार गुणांक सब खत्म होते जा रहा है। कहता है मान, एक वितरण का मान 18, यानी कि वितरण का मान दिया गया, माध्य दिया गया, इसका कितना 18। कहता है मानक विचलन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 7 है। तो कहता है गुणांक क्या होगा, मानक गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि विचलन बटा माध्य, परसेंट में निकालना है तो इंटू 100, खत्म कहानी, बस हो गया। विचलन कितना है 7 बटा 18 इंटू 100, यानी 700 बटा 18। तो 700 बटा 18 कितना होगा, 18 पचे 90, 18 छक्के 18 पचे 90 नहीं हो रहा है, तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72, ये भी नहीं हो रहा है ना। देते हैं भागा, 18 तिया 54 से देते हैं, तो 18 से भागा करते हैं, अगर कितना से भागा करते हैं 18 से 700 को, 18 चौक 72 नहीं होगा, 3 18 तिया 54, 54 6 60 10 60,
18 9 162, 18 7 कितना हो जाएगा, कोई बोलिए नहीं रहा, 18 7 कितना होगा, 18 8 कितना होता है 144, 144। फिर बचेगा कितना 16, ये तो जइबे नहीं करेगा, 0.88 बचते रहेगा, तो 38.88 कितना आ जाएगा, 38.88। ठीक है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी का में है 3 में है। ख़त्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो चैनल को भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके ही काम का ही है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में भी ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।